हेलो स्टूडेंट, Z2G क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग जानते हैं CGPSC का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका मॉडल आंसर हम लोगों ने लेके आ चुका है। तो वीडियो को एंड तक देखना और आपके कितने आंसर सही हुए कमेंट बॉक्स में देना, और मैं जो आंसर नहीं बता पाऊँगा उनका आंसर यदि आप जानते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लाल बैंगला किस जनजाति से संबंधित है? तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुंजिया जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है? तो चांग देवी का देवालय कोरिया जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य सरकार ने ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए किन दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो उपयुक्त सभी दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया है, तो आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित जनजाति को उसके मुख्य निवास क्षेत्र जिला के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो इसमें दिया है पहाड़ी कोरवा और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न शासकों के नाम उसके राजवंशों से सुमेलित कीजिए। कन्हर देव, नलवंश, स्कंदवर्मा, सरबपुरी वंश, दुर्जराज, पांडु वंश, हर्षगुप्त, छिंदक नागवंश। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मराठा सूबेदार के नाम पर कालाक्रम सजाइए। कौन से जो मराठा सूबेदार थे वो उनका कालानुक्रम जो पहले सूबेदार थे वो कौन से? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम क्या है? स्मिथ पियर्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादकों से सुमेलित कीजिए। जो नीचे समाचार पत्र दिए हुए हैं उनके संपादक कौन है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के काल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए नेताओं को उनके स्थल से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे नेताओं के नाम दिए हुए हैं और इधर स्थल दिए हुए हैं, तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा, यह कथन किसका है? तो इसका भी आंसर हमें नहीं मिल पाया है, तो आप देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को जब गिरफ्तार किया गया, तो इनका सही आंसर हो सकता है 16 मार्च 1932। इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, सही आंसर आप बताना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित है? राजूलाल शर्मा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद अनुमित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको सुमेलित करना था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। इसका उद्गम स्तर माझाटोली की पहाड़ी से होता है, ये सही है। इस नदी पर कोटरी जलप्रपात स्थित है, ये नहीं है, ये गलत है। यह ग्राम डेम्बा के पास सोन नदी में मिल जाती, ये भी सही है। मतलब 1 और 3 सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य में चरती स्थल सुमेलित कीजिए। टमाटर की राजधानी किसे कहते हैं? टमाटर की राजधानी लुगेड़ा को कहते हैं। इसी प्रकार चावल अनुसंधान संस्थान, किसान शॉपिंग मॉल और कोसा अनुसंधान दिए हुए हैं, इनको आपको सुमेलित करना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कथन वर्ष 2017-18 में कृषि वर्ष वृद्धि बहुत कम -10 -90%
दर्ज की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विपणन वर्ष 2019-20 में क्रमशः किस जिले में सर्वाधिक व सबसे कम धान खरीदी की गई? कृषि विभाग के अनुसार बताना है, अपने अनुसार नहीं। तो कृषि विभाग के अनुसार है जांजगीर चांपा और नारायणपुर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मटासी माटी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मटासी माटी के बारे में देख लेते हैं। यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्नर मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। ये सही है और हमें सही नहीं पूछ रहा है। यह मिट्टी कन्हर मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, ये भी सही है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, यही कथन गलत है। तो ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 37.46 लाख कृषक परिवार हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें नहीं मिल पाया है, तो आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ। विघ्न शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। तो इनका सही आंसर है केवल 1, मतलब आंसर ऑप्शन नंबर सी। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के धान की किस किस्म को सन 2021 में भौगोलिक सांकेतिक GI टैग प्रदान किया? तो प्रदान किया है ऑप्शन नंबर सी, जीरा फूल। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नागरिक स्थानीय निकायों पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है, तो किस में किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी और सी इनका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब वित्तीय मामलों में और कार्मिक मामलों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए गए हैं और कारण आर बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों कथन ए तथा कारण आर सही हैं तथा कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर है। तो इस प्रकार के जो कारण और कथन दिए हैं उसका जनरली ऑप्शन ए सही हो रहा है। तो आप देख लीजिए आप कौन से टिक लगाए हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया है? तो किसका प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख लेना कि किसका प्रावधान किया गया है, मतलब उपरोक्त सभी का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित कीजिए। तो राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख लेना कि आप कैसे किए हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है और कथन आर है जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। इसके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी शक्ति भी होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं, एक को कथन है और दूसरे को कारण ए आर कहा गया है। कथन है न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं करता और कथन कारण आर भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विविधिक उत्तरदायी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में वितरित है? तो ये कोरबा जिले में वितरित है।
ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सकल प्रजनन दर TFR निम्न में से कितनी है? तो 1.8, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों के स्मारक है? तो सिरपुर पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में खनिज भंडार एवं क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे खनिज भंडार दिए थे, तो इनका भी आंसर हमें नहीं मिल पाया है, तो आप देख लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 में दिए गए नदी को सूची 2 में दिए गए नदी उद्गम स्थल से सुमेलित कीजिए। तो मांड नदी, बनास नदी और जोक नदी और केलो नदी का उद्गम स्थल दिया हुआ है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित जनौला का उत्तर बताइए। बिन पंख के सुवना, उड़त चलित आकाश, रूप रंग इनके नहीं, मरै न भूख प्यास। तो इनका सही आंसर लिया गया है आत्मा और जीवात्मा को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रस्तुत खाना किस अर्थ में बोला जाता है? तो इसका 3 तिखर महाविचार। तो इसका सही आंसर है अंतिम निर्णय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रस्तुत खाना किस बात का संकेत है? फुटहा करम के फुटहा दोनों पेज, गंवागे चारों कोना। इसका सही आंसर है अभागे को सहारा ना मिलना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या हो सकता है? इस जनौला को जाने और सही उत्तर को चिन्हित करें। 1 हड़िया जेमा 2 रंग के पानी। तो इसका सही आंसर नारियल है, लेकिन हमें अंडे में भी इसका शक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न काव्यांश किस गाथा से उद्घृष्ट है? तो ये काव्यांश दिए हुए हैं, इनको मैं नहीं बना पाया हूँ, आप इनका आंसर देना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न रचना किसकी है? तो ये एक रचना दिए हुए हैं, इस रचना का भी जो रचयिता है वो नहीं मिल पाया है, तो कमेंट बॉक्स में आप जानते हो तो इसका आंसर देना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में क्या सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। इस योजना के तहत वृक्षारोपण हेतु हाईटेक नर्सरी की संस्थापना हेतु कंपा फंड का उपयोग किया जा सकता है, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये गुंडाधुर सम्मान किसको किसको मिला है ये आपको बताना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है उसको देखना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित जिलों को महिलाओं की साक्षरता दर के संबंध में घटते क्रम में जमाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव, कोरबा, फिर महासमुंद, फिर नारायणपुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। तो ये यहाँ कथन दिए हैं, तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ, केवल ऑप्शन नंबर ही बता रहा हूँ, यदि पूरा विस्तार करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। यहाँ भी आप कथन दिए हुए 3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनें। यहाँ भी 3 कथन दिए हुए हैं, तो इनका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ भी 3 कथन दिए हुए हैं, इनका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमल नारायण सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट नहीं है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ 3 कथन दिए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 कथन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विधेयक पारित करने के लिए सांसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सी कथन सही, कौन सा न से सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये देखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो मध्य प्रदेश जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसदीय समूह आईपीजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ भी 3 कथन दिए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल तीसरा कथन ही सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ भी आपको 3 कथन दिए हैं, तो इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 कथन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ भी आपको 4 कथन दिए हुए हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल पहला ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो कौन सा मेल सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा सही है? तो यहाँ भी आपको 3 कथन दिए हुए हैं, इसमें पूछ रहे हैं कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न टेनिस टूर्नामेंट को उसके प्रारंभ होने के वर्ष का कालक्रमबद्ध के में सजाए, जो सबसे पहले शुरू हुआ वह सबसे पहले आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। JNU ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही नहीं है पूछ रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी, यह यूनिक्स के साथ कंपैटिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक साइबर अटैक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेवकल्स का फुल फॉर्म है? तो ऑप्शन नंबर बी, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आवृत्ति मॉड्यूलेशन FM रेडियो वेव्स के बारे में क्या सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति मॉड्यूलेशन की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन AM से कम होती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रयान 2 अभियान के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस अभियान में चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव को अन्वेषण के लिए लक्षित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.5 ml होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सही है? यहाँ 3 कथन दिए हुए हैं, इसमें कौन सा सही है ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है, उपयुक्त तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और पुर्तगाल की सरकार ने भारत में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसे कहाँ विकसित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोथल और गुजरात में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। यहाँ 3 कथन दिए हैं, इसमें से कौन से कथन सही हैं ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, 2 और तीसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम
1992 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। यहाँ 2 कथन दिए हुए हैं और आपको चुनाव करना है कि सही कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए युग्मों के सही कालक्रमबद्ध को चुने जो सबसे पुराना और सबसे पहले आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित भूगर्भिक विरासत स्थल को उसके स्थान से सही मिलान करें। तो यहाँ पे कुछ भूगर्भिक विरासत स्थल दिए हुए हैं और यहाँ पे उसका स्थान दिया है, तो सही मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करें। तो कथन 1 और 2 दिए हुए हैं, कौन से कथन सही हैं ये चुनना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन पहला असत्य है परंतु कथन दूसरा सत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित हिम नदी को उसकी लंबाई के घटते क्रम में सजाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों को वहां निर्मित बड़े बांधों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में सजाए। तो इसका आंसर हमें नहीं मिला है। ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन पूछा गया है। आपको सभी राज्य के बांधों की संख्या को या कितने बड़े बांध है ये आपको जानना होगा। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ ताकि पूरा जल्दी से कंप्लीट हो जाए और वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो, आप लोगों को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। UNFCCC COF 2026 अधिवेशन में भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का 60% पूर्ति अक्षय ऊर्जा में करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए जिसमें उन्हें पद्मश्री 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग यहाँ मिला के देख लेना आपने सही है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उचित और लाभकारी मूल्य निम्न में से किस फसल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गन्ना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोक मूल्य सूचकांक की गणना में विनिर्मित उत्पाद का महत्व कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 64.23%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का विशेष आहरण अधिकार प्रतिशत एवं वोट का प्रतिशत क्रमशः कितना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2.75% से 2.63% तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्न राज्यों को दुग्ध उत्पादन के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाएं। तो इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया है, आप कमेंट बॉक्स में देना। मैं बहुत ही फास्ट बताया हूँ, आप लोग भी मेहनत करना। ये सेट बी को कर रहे हैं, आप अपने सेट में इसको मिला लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायरस के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो वायरस के संदर्भ में ऑप्शन नंबर डी, आरएनए आधारित वायरस डीएनए आधारित वायरस की तुलना में अधिक आनुवंशिक परिवर्तन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि गणना 2015-16 के संदर्भ में कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस परिस्थिति में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। ये विज्ञान के क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी विज्ञान का क्वेश्चन है। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 हर्ट्ज और उसकी तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर, तो वह 3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी, 2.14 सेकंड लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ 3 कथन दिए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ भी आपको 3 कथन दिए हैं, तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीनों कथन सही हैं।
यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अपना स्कोर जान पाए। और आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विशुद्धिमग्न के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है बुद्धघोषा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपके ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके पद पर इंद्र वज्र की 4 प्रकृति अंकित होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एवं लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कढ़ाई कलाओं का उनमें संबंधित राज्य से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अपना स्कोर जान पाए। और आपका स्कोर कितना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे जिसमें डाउट हुए होंगे, यदि क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत लिया है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।